तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत जो हो रही है वो यहाँ से हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बता रहे हैं तुम्हें कि मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम करते क्या हैं स्टूडेंट्स की वी आर स्टडिंग द रिएक्शंस। हम रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा, वो उसकी कोई रिएक्शन होएगी। अब जब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या स्टडी करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और कैसे वो रिएक्ट करेंगे? तो जो रिएक्टेंट होता है स्टूडेंट, उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो, ये है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसे सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। हम ये कह रहे हैं कि ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चलो इसकी बात कर दी मैंने। अब ये रिएक्ट करने जा रहा है। ये रिएक्ट कैसे करेगा भाई? इसके ऊपर कोई अटैक होगा, क्या करेगा? कोई रिएजेंट आएगा स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? अटैकिंग रिएजेंट केमिस्ट्री में। ये इसके ऊपर अटैक करेगा और होता क्या है कि एक इंटरमीडिएट बन जाता है स्टूडेंट्स। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। अभी क्या इंटरमीडिएट होते हैं ये हम बताएंगे आपको। देखो ये इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? बड़े बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बनते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं स्टूडेंट। बहुत रिएक्टिव होते हैं ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स, ये एकदम थोड़े ही समय के लिए बनते हैं और ये हम इनको निकाल के आइसोलेट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट्स में नहीं दिखते, प्रोडक्ट्स में ये नहीं बनते। और यहां से फिर ये टूटेंगे और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के साथ कुछ और भी बनता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। बोलो बनता है या नहीं बनता? मेन प्रोडक्ट तुम बना रही हो, उसके साथ कुछ और भी बनेगा। बोलो यस और नो। तो उसे बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। जो एक्चुअली में ये एक प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक में, जब हम कंपाउंड्स को बनाते हैं स्टूडेंट, सिंथेसिस, इसे क्या बोलते हैं? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो बना रहे हैं वो तो बनता ही है, उसके साथ कुछ और भी बन जाता है। तो फिर उसे सेपरेट करना भी एक प्रॉब्लम है। इसको सेपरेट करो, इन दोनों प्रोडक्ट्स को सेपरेट करो स्टूडेंट्स। तो कैसे करोगे? तो ये भी एक प्रोसेस है कि कैसे हम इनको, अपने प्रोडक्ट्स को इसमें से सेपरेट करें। जब गैस बन जाती है तो आसान रहता है, क्योंकि गैस तो बहुत इजी है रिमूव करना किसी भी चीज में से। गैस तो पाइप लगाऊंगा तो बाहर निकाल लूंगा, लेकिन उसी के बीच में 2 या 3 प्रोडक्ट्स हैं तो उनको सेपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने दिखाई है स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये अटैकिंग रिएजेंट, एक इंटरमीडिएट बन गया और इससे प्रोडक्ट बन गए हमारे, और फिर बाई प्रोडक्ट्स बन गए। और इसी को सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन and the rates of transformation into products is called reaction mechanism। देखो बात कर रहे हैं स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म की। किस चीज की बात कर रहे हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म की। कोई भी रिएक्शन होती है उसके कोई स्टेप्स होते हैं, उसी के स्टेप्स की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन खास पॉइंट क्या है कि कुछ बॉन्ड टूटने वाले हैं और कुछ नए बनने वाले हैं। यस और नो बताओ। कोई भी रिएक्शन करोगे स्टूडेंट्स, कोई भी रिएक्शन ले लो, मान लो तुमने ये रिएक्शन लिखी CH3Br, ठीक है जी, तुमने कहा ये लो NaOH के साथ रिएक्ट कर गया, तो तुमने कहा सर ये बन गया। अब बताओ, अगर मैंने कोई रिएक्शन लिखी है, ये एक्वस मैंने यूज किया था मान लो, अब अगर ये रिएक्शन लिखी है तो कोई बॉन्ड तो टूटे हैं और कुछ बॉन्ड तो बने हैं। यस और नो? जल्दी बताओ। बने? यहां पे देखो क्या बॉन्ड थे स्टूडेंट्स। जो भी कोई कोई डाउट होगा तो मुझे रोक लेना, जल्दी नहीं है, आराम से समझ लो, आराम से समझ लो, आराम से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसके अंदर ये बॉन्ड्स थे स्टूडेंट्स, ये वाले, ये टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूटा है स्टूडेंट, और ये बना है नया वाला। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या आ गया? इससे मैंने क्या बनाया है? H OH।
तो ये वाला बॉन्ड टूटा है स्टूडेंट, ये बना है नया। तो कोई भी रिएक्शन करोगे उसमें कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बनेंगे। तो ये किसी इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन होगी, यही हम बता रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अटैक हो गया, ये इंटरमीडिएट बन गया, ये प्रोडक्ट और कुछ और भी बन गया। ये देखो साइड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट भी बने हुए हैं। ये मेरा अल्कोहल बना है, इसके साथ HBr भी बना है, इसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ बॉन्ड क्लीवेज हुई है, कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, और इसका कोई स्पीड होगा, कोई रेट होगा रिएक्शन का स्टूडेंट्स। इसका मैकेनिज्म होगा, कुछ स्टेप्स ऐसे जिसमें ये रिएक्शन हुई है, उसे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सीखेंगे, हमें पता होना चाहिए क्यों कोई अटैक करेगा किसी के ऊपर। यही इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमने देखा था स्टूडेंट। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर कौन आएगा अटैक करने के लिए? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? ये पॉजिटिव के ऊपर हमेशा कौन आते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव के ऊपर कौन अटैक करते हैं? पॉजिटिव। यस और नो? जी सर। देखो तुमने पढ़ा था ना, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना? तो अपोजिट चार्जेस होंगे तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यस और नो? तो कोई बात नहीं, इंटरेक्ट करते रहो मेरे साथ। कोई भी यहाँ पे समझ आ गया ये सारा क्या मैंने लिखा है? पता लग गया? जी सर। अच्छा, अपने नोट्स बनाते रहो, कॉपी पे सारा नोट करते रहो। मुझे आप नहीं दिख रहे, सिर्फ आपकी आवाज आती है मेरे को, ठीक है? तो आप अपने नोट्स बनाते रहो। जो कलर्ड पेन, कितने कलर पेन यूज कर रहे हो तुम? 3। कौन कौन से? ब्लू, ग्रीन, पर्पल। हाँ, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क करके रखो, वो क्योंकि वो तुम्हारे बाद में इजी हो जाएगा, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तुम्हें पता लग जाएगा। सारे CBSE के सारे पेपर सॉल्व कर देंगे एग्जाम से पहले। अब देखो कि होता क्या है, रिएक्शन कैसे होती है स्टूडेंट्स। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? कोई भी बॉन्ड बना हुआ है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं हम। अब ये बॉन्ड जब क्लीव होता है, जो टूटता है बॉन्ड, मैंने बताया कि किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं। तो बॉन्ड कैसे टूट सकते हैं वो हम यहाँ पर बता रहे हैं तुम्हें। तो बॉन्ड कैन बी क्लीव्ड आइदर बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। स्टूडेंट 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी? होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। तो देखो होमोलिटिक फिशन क्या होता है? होमोलिटिक फिशन क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर हमने आपको रेड पेन से दिखा रहे हैं होमोलिटिक फिशन। तुम्हें एक चीज का तो पता ही है कि अगर मैंने होमो का वर्ड यूज किया है, केमिस्ट्री में होमो का मतलब होता है कि सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। बोलो सही है गलत है? तो होमोलिटिक फिशन का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद देखो यहां पर मैंने लिखा है एक मॉलिक्यूल, इसके पास एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट? 2। बोलो 2 ही होते हैं। अगर होमोलिटिक फिशन हुआ है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल गया, एक ये ले गया और एक ये ले गया। इसीलिए मैंने इसको ये फिश हुक एरो दिखाया, हाफ एरो दिखाया स्टूडेंट। हाफ एरो का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गया है इधर और एक इधर गया है, तो ये क्या बनाएगा फिर? रेडिकल्स। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। रेडिकल क्या होते हैं? जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे स्पीसीज which have only one electron or one unpaired electron, student, they are called radicals। यहाँ पे हमने बनाए हैं रेडिकल्स। तो देख रहे हैं यहाँ फ्री रेडिकल्स बन गए हैं। Free radicals have been formed, students. They are the species which have an odd electron or unpaired electron। तो हुआ क्या है, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से एक इसने ले लिया, मैंने हाफ दिखाया एरो, और एक इलेक्ट्रॉन ये ले गया। तो फिश हुक जो एरो होता है उसका मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस एटम, 1 गोज टू दिस। तो बनेंगे क्या? इनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गई स्टोरी? जी सर। तो ऐसे फिशन को क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिशन। ये होमोलिटिक फिशन है। तो दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया। ये जो स्पीसीज होते हैं स्टूडेंट, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, और ये फिर रिएक्ट करेंगे रिएक्शन के अंदर। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉडी में रेडिकल्स बन रहे हैं, तो वो हमारे लिए
सेफ नहीं है। जो रेडिकल्स होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और वो फिर तुम्हारे बॉडी को अटैक करते हैं। बॉडी के अंदर भी केमिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स होते हैं, उनको अटैक करेंगे। तो यहाँ पर एक तो मैंने दिखाया होमोलिटिक फिशन। इन होमोलिटिक फिशन आई कैन से दैट रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। इनके ऊपर कोई प्लस माइनस मैंने लगाया नहीं लगाया? लगाया कुछ प्लस माइनस? बोलो नहीं। सिर्फ एक डॉट दिखाया है। तो इनको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हेटेरोलिटिक फिशन में क्या होगा? हेटेरो का मतलब क्या होता है? ऐसा डिफरेंट। अब दोनों में से एक एटम दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। देखो बताओ कि जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है या Br है? कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन या Br? इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, Br की या कार्बन की? कार्बन की। कार्बन की कहां? कार्बन की बहुत कम। हाँ, Br। अरे हेलोजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किसके पास ज्यादा है? Br के। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता। तो मैंने पूरा एरो दिखाया है, देखो फुल एरो दिखाया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, देख रहे हो? ये दोनों Br ले गया, तो ये Br के ऊपर माइनस आ गया और CH3 के ऊपर प्लस आ गया प्लस। तो यहां पर ये हेटेरोलिटिक फिशन हुआ है। यहां पे मैंने फिश हुक एरो दिखाया था, आधा एरो लगाया था स्टूडेंट, आधा पूरा नहीं दिखाया था। दो इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो पूरे एरो से दिखाए जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो यहाँ पर Br के पास माइनस चार्ज आ गया, और ये इसे क्या बोलते हैं? कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बताओ? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन, बिल्कुल सही आंसर है, ये कार्बोकटायन बन गया। आप बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बोकटायन में? इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 बॉन्ड बना रहा है तुम्हारे सामने कार्बन। भाई कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया Br, 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। जी सर। और 8 तो नहीं है, 8 वाला स्टेबल होता है। तो इसके पास सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है स्टूडेंट, इसे कार्बोकटायन कहते हैं। और अगर इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाहो तो करके देख लो, 1 प्लस आएगा। क्या आएगा? +1। हमने बताया था ना फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, तो वो यही है फॉर्मल चार्ज कार्बन का पॉजिटिव। इसे कार्बोकटायन कहते हैं और इसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर, ये देखो ये 2 एटम है, इसमें से एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ले गया। अब ये भी हो सकता है कि कार्बन के साथ कोई ऐसा एटम जुड़ा हो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को नहीं लेता, मतलब इससे ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाते हैं। तो फिर क्या बन जाता है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। इसमें क्या हुआ? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? कार्बन ने। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया स्टूडेंट्स। तो इसको क्या बोलते हैं? जब ये बना इसको क्या बोलते हैं? यहां पर ये बन गया लवन्या, तुझे समझ में आ गया? तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, जरा दिमाग लगाना है हमें बस दोनों को मिलकर। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज अगर तुम कैलकुलेट करोगी तो माइनस आएगा 1। बोलो मैंने गलत लिखा सही लिखा? सही लिखा है सर। सही है। मेरे से गलती भी हो सकती है, मुझे बता देना। अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे बता देना, रोक लेना, जल्दी नहीं है। यहाँ पर लाइव क्लास होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो मेरे से, कोई जल्दी नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? लवन्या जल्दी बता। कार्बन आयन। वेरी गुड आंसर गिवन, तेरे को आता तो सारा, ये देख भूली नहीं। कार्बन आयन, ए एनायन का मतलब ही नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स, तो ये नेगेटिव है। अब याद रखना कि जब नेगेटिव बनेगा तो कौन से रिएजेंट इसके ऊपर आएंगे? पॉजिटिव वाले। और पॉजिटिव के ऊपर कौन से आने वाले हैं? अटैक कौन से करने वाले हैं? नेगेटिव वाले। अब सोचो कि जब ये आयंस बने, यहाँ पे आयंस नहीं बने थे, रेडिकल्स बने थे, तो आयंस किस में ज्यादा स्टेबल होते हैं स्टूडेंट?
कोई सॉल्वेंट भी होता है रिएक्शन में, कोई सॉल्वेंट भी होता है, मतलब किसी लिक्विड में रिएक्शन की जाती है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होंगे जो स्टेबल करेंगे पोलर होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स। देखो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? जैसे वाटर होता है स्टूडेंट्स, वाटर क्या है? वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। देखो इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, तो ये चार्जेस वाले प्लस माइनस वाले इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और रेडिकल्स में क्या होगा कि इसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, इसके लिए जो सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे CCl4 है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं स्टूडेंट्स। उनके अंदर वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। बात समझ में आई? तो ऐसी रिएक्शंस ज्यादा ऐसी जगह होने वाली हैं जो पोलर सॉल्वेंट होंगे, उसमें ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये आयंस बन गए हैं, आयंस बन गए हैं। तो हमें दो टाइप के फिशन हो सकते हैं जब ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होगी। कौन कौन से? हाइड्रोलिटिक या होमोलिटिक। तो जो रिएक्शंस होती हैं उनका मैकेनिज्म में या तो रेडिकल्स बनेंगे या आयंस बनेंगे। बोलो सही है गलत है? सही है। चलो आगे चलते हैं, फिर ये समझ आ गया। अब एक इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये बहुत आएगा हमारे एग्जाम में भी आएगा। कार्बोकैटायन क्या होता है? अभी तुमने देखा ये बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होने वाला है, बहुत सारी रिएक्शन। देखो कार्बोकैटायन कैसे बना कि ये कार्बन है स्टूडेंट, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये है, और यहां पर तुमने देखा कि प्लस चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर का लॉस हो गया स्टूडेंट। मतलब तुमने कार्बन का देखा था, कार्बन का क्या देखा था तुमने? कार्बन का क्या देखा था? आउटर मोस्ट में ऐसे देखा था 2s और 2p, ठीक है, इसमें ऐसे था, ऐसे था। अब कार्बोकैटायन में क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला कार्बन का दूसरा एलिमेंट ले गया, दूसरा ले गया। अगर जैसे ये था, ये H Br था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, मैंने पूरा एरो दिखाया, तो फिर ये वाला बन गया। तो इसका मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास, ये कार्बन के अपने 1 2 3 है, ये वाला तो ये जा चुका है, मतलब इसको लॉस कर चुका है। तो कार्बोकैटायन जब बना स्टूडेंट, तो इसके पास ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रह गई? फिर बताओ हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी? sp2। sp2 ये वाला खाली है अब, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ये जैसे 3 होते हैं, 2px 2py 2pz, 3 ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट्स। ये दो तो यूज हो गए s के साथ, लेकिन ये वाला एक खाली रह गया, ये वेकेंट है इसमें, इस वाले में कार्बोकैटायन में। तो कार्बोकैटायन जो मैंने दिखाया है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप क्या होती है? ट्रायंगुलर, प्लेनर, ठीक है, सही है लिखा मैंने गलत लिखा? और इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, ये हमने यहां दिखाया, देखो दिख रहा है ये तुम्हें? ये मैंने तुम्हें बताया था कि 3 डायमेंशनल जब हम चीजों को ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड वेज वाला होता है ये हमारी तरफ आ रहा है, ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ये डैश्ड है, डैश वाला कहां जा रहा है? ऑब्जर्वर से पीछे जा रहा है। और ये प्लस का मतलब ये है कि ये पी ऑर्बिटल खाली पड़ा है। कौन से वाला? ये वाला, जस्ट में इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने। तो ये कौन सा, इसमें क्या बॉन्डिंग चल रही है? कार्बन का जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है? s। कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है? sp2s, sp2s, ये sp2s, ये भी sp2s, ये भी sp2s, ये एम्प्टी है मेरा, ये क्या है? एम्प्टी पड़ा है। बोलो मैंने सही बताया गलत बताया? सही बताया। तो यहां पर हमें समझ आई कि ये एक आयन बन गया है पॉजिटिव, और ये कब बनेगा? जब हाइड्रोलिटिक फिशन होगी, हाइड्रोलिटिक फिशन होगी बॉन्ड की, तब ये बनेगा। अगर होमोलिटिक फिशन हुई तो ये बन सकता क्या? नहीं,
फिर क्या बनेगा? रेडिकल। फिर क्या बनेगा बताओ? रेडिकल। तो इसकी शेप पता लग गई, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया, sp2 होता है। तो ये पोलर सॉल्वेंट में स्टेबल होगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? पोलर, क्योंकि जो आयंस होते हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर प्लस माइनस चार्ज होते हैं, तो वो पोलर सॉल्वेंट में स्टेबल होंगे। कौन से सॉल्वेंट में इसके पॉसिबिलिटी ज्यादा है? पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे कि वाटर होता है स्टूडेंट्स, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। यहां तक समझ आ गई? हाँ जी। अब आगे चलते हैं। तुम नोट कर रही हो, करते रहो। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां पर आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है स्टूडेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके ऊपर पूछा जाता है? कार्बन की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कितने टाइप के होते हैं? देखो, एक 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। बताओ इनमें डिफरेंस पता है तुम्हें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री? क्या डिफरेंस होता है तीनों में स्टूडेंट्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री? तो हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स की। तो 3 डिग्री कौन सा होता है, 2 डिग्री, क्या डिफरेंस है बताओ तीनों में? अगर कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? एक के साथ। सर 3 में वो 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच होता है, हाँ 2 में 2 और 1 में। हाँ ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं C कर दूं और यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है स्टूडेंट, तो ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री। इसे प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी और फिर लास्ट लगा टर्शियरी। और टर्शरी में क्या हुआ? ये कार्बन है स्टूडेंट्स, इसके पास 3 कार्बन हो रहे हैं, तो ये 3 डिग्री आ गया। अब बताओ सबसे स्टेबल कौन सा है? स्टेबिलिटी क्या पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? यहीं पे इंपॉर्टेंट है ये। जब मैं रिएक्शन पढ़ूंगा एल्काइल हैलाइड्स की, तो ये काम आने वाली चीज है। ये 3 डिग्री जो होता है सबसे स्टेबल होता है स्टूडेंट, 3 डिग्री। इस तरह से ये ऑर्डर यहाँ पर हमने दिखाया है। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, मोर स्टेबल देन CH3+। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो 2 चीजें होती हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, और दूसरा होता है हाइपर कंजुगेशन। ये पढ़ने जा रहे हैं हम, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन दोनों के बेसिस पर स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है। जिसका चार्ज कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका चार्ज ज्यादा होता है वो लेस स्टेबल होती है चीज। किसी भी मॉलिक्यूल में, इफ मॉलिक्यूल हैज मोर चार्ज स्टूडेंट, इट इज लेस स्टेबल। इफ मॉलिक्यूल हैज लेस चार्ज, इट इज मोर स्टेबल। तो ये मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट पता तुम्हें किस टाइप का होता है? बताओ व्हाट इज द मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, कौन से होते हैं? आर ग्रुप जो होता है स्टूडेंट मिथाइल जिसे कह रहा हूं, ये +I होते हैं। ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसे अभी बता रहा हूं वैसे। तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो ये कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है स्टूडेंट, कम हो जाएगा चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, कम हो जाएगा। यहाँ पे 3 है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और भी कम हो जाएगा। तो जिसका चार्ज कम वो ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आई स्टोरी? तो सबसे स्टेबल ये। और दूसरा हाइपर कंजुगेशन के कारण भी होता है, वो हम बताएंगे। हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, रेजोनेंस क्या होती है, सब बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे क्लियर है हमें? ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का तुमने नोट कर लिया? यहाँ पे हमने शो किया, हो गया क्लियर? दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन more stable than 2 degree, 1 degree, and then methyl. And stability charge is inversely proportional to stability students.
जिस मॉलिक्यूल का चार्ज ज्यादा वो लेस स्टेबल, समझ में आई? जिस मॉलिक्यूल का चार्ज ज्यादा वो लेस स्टेबल, जहां भी चार्ज बढ़ गया वो कम स्टेबल होगा, और कम स्टेबल होगा तो वो बनेगा, कम बनेगा, कम बनेगा तो फिर रिएक्शन में वो बहुत ही माइनर प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आई? नोट कर लिया तुमने? हाँ जी सर। आगे चलूं? हाँ जी। ठीक है, आपके और आगे चले। देखो अब देखो कि कुछ ऐसे कार्बोकेटाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार आते हैं। तुम्हें पता है कि एलाइल के बारे में पता है कि एलाइल वाला, एलाइल ग्रुप क्या होता है? देखो एलाइल ग्रुप क्या होता है, अगर एक कार्बन है स्टूडेंट्स, एक कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये सिंगल है ये डबल है, ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं? एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप। देखो कि होगा क्या कि एलाइल ग्रुप में स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कह रहा हूँ एक सिंगल है एक डबल है, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है स्टूडेंट्स, प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, कितने बनेंगे? देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये CH2 बन गया, ये 2 और 3 है, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगी, यहाँ पे 2 लगी। बोलो मैंने गलत तो नहीं लिखा कुछ? जल्दी बताओ। सही लिखा मैंने क्या? हाँ जी। अच्छा, तो ये इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन। एलाइल कार्बोकेटाइन स्टूडेंट ये स्टेबल हो जाता है। ये स्टेबल क्यों हो जाता है स्टूडेंट? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकते हैं। अगर ऐसे जा सकते हैं तो अभी मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा जब समझ आएगी। ये पाई, एक सिग्मा है बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। बोला सही बताया मैंने गलत बताया? हाँ जी सर। तो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन तो चलते नहीं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन पाई वाले जो होते हैं ना वो मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स। किसे होती है रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। तो ये चले जाएगा यहां से इधर, तो अब क्या रह जाएगा फिर? कैसे बनेगा फिर? अगर ये इधर आ गया स्टूडेंट तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और ये सिंगल हो गया स्टूडेंट्स, और अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चले गया यहाँ से, इसका चार्ज ये प्लस खत्म हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गए, और ये तो ये एक स्टेबलाइजेशन होती है, ये स्टेबल हो गया एलाइल कार्बोकेटाइन। इसे रेजोनेंस कहा जाता है स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो बता दूंगा। तो इसके दो स्ट्रक्चर बने हैं 1 और 2। तो जहां भी ये बनता है ये स्टेबल होता है स्टूडेंट, स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ये कार्बोकेटाइन वहां मैंने बताया 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो एलाइल कार्बोकेटाइन होते हैं स्टूडेंट, ये भी देखो स्टेबल हो जाते हैं। ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये डबल बॉन्ड है, तो ये चार्ज प्लस इधर आ गया। ठीक है, अब एक और भी कार्बोकेटाइन बहुत इस्तेमाल होने वाला है ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में, बहुत ज्यादा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। देखो यहां पर मैंने ऐसे दिखाया, देखो ये कंपाउंड, बताओ कि इसको क्या बोलते हैं? इस कार्बन को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। अगर इसके ऊपर प्लस है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर प्लस है, तो ये कौन सा है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बोलो सही लिखा मैंने? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। हाँ जी सर। अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो स्टूडेंट, तो ये शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस वाले को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा, तो फिर क्या बन जाएगा? देखो अगर इसने खींच लिए तो ये क्या हो गया? ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां से गए थे? यहां से, तो ये वाला प्लस आ गया। बोलो मैंने ठीक लिखा गलत लिखा? ठीक लिखा है सर। देखो चार्ज कंजर्व रहेगा ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में। यहाँ पे प्लस था तो इधर एक ही प्लस अभी इधर भी है, ऐसे ये और भी आगे चलेगा जो मैंने यहाँ शो की है। इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने बने हैं इसके? 4। देख रहे हो 1 2 3 4, तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं लवन्या।
और एक बात हम दोनों को पता लग गई, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है गलत है बोलो? सही है सर। तो जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कार्बोकेटायन की। तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाता है स्टूडेंट, इसके 4 बने हैं, 1 2 3 4। और अगर मैं ये वाला ग्रुप ले लूं PH2CH+, देखो PH2 क्या होता है? फिनाइल। PH2 क्या होता है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, इसको PH2 कहते हैं। जब मैंने PH लिखा है स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये वाला, इस ग्रुप को क्या बोलते हो? फिनाइल। C6H5 है, C6H5, इसको फिनाइल कहते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन इसमें से चली गई, अब 2 लग गई। इसमें कितनी है? 2 लग गई हैं। मतलब ये यहां पर एक और बन गया स्टूडेंट्स, यहां पे एक और बेंजीन रिंग लग गई है। ठीक है, ये वाला है ये कंपाउंड। अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे। क्यों? क्यों ये भी है और ये भी है, ये सारे घूमेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसके भी आएंगे, इसके भी यूज करेगा, ये प्लस खींचेगा। और अगर 3 लगा दिए, अगर मैंने 3 लगा दिए तो ये बन जाएगा। अब इसमें कितनी है बेंजीन रिंग? बताओ, 3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा फिर? सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके बनने वाले हैं? इसके, इसके या इसके? तो देख रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं किसके ज्यादा बनेंगे स्टूडेंट्स? PH3C+। हाँ, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया यहाँ। तो यहाँ पर हमने शो किया स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में मैंने तुम्हें बताया, इसमें जो भी अभी डिस्कशन चल रहा था। तो हमें समझ में आई कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है। जब ग्रुप प्लस चार्ज को कम करेंगे या प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर चार्ज एक ही कार्बन पर लोकलाइज्ड हो जाता है स्टूडेंट्स, उसी पे ठहर जाता है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। वो बहुत इंटेंस चार्ज होता है। इफ चार्ज इज इंटेंस स्टूडेंट, इट विल बी हाईली रिएक्टिव। वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर अटैक हो जाएगा बहुत जल्दी। रिएजेंट का रिएक्शन बहुत फास्ट होएगी, तो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। समझ में आई? तो कार्बोकेटायन के बारे में पता लग गया? ओके, वेरी गुड। अब देखो कि अभी कार्बोकेटायन की बात की थी, अब तुमने कहा था कि कार्बन आयन भी बनते हैं। ठीक है जी। कार्बन आयन में क्या होता है? कार्बन के पास माइनस चार्ज आ जाता है। जैसे हमने ये कहा कि यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया स्टूडेंट कार्बन के ऊपर, तो इसको क्या बोला? कार्बन आयन। तो इसके साथ ऐसा एटम था जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, और कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन आयन बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल एनायन स्टूडेंट, मिथाइल एनायन बन गया। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी अनस्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स, और रिएक्टिव होते हैं। ये सब रिएक्ट करेंगे। ये सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में। मैं ये शो कर रहा हूं तुम्हें क्या होते हैं इंटरमीडिएट्स। तो ये भी आयनिक है, आयनिक है। तो आयनिक रिएक्शन जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे बनती हैं? हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से बनती हैं। और उनके लिए जो ये पोलर रिएक्शंस में काम आती हैं। सॉल्वेंट भी पोलर चाहिए, पोलर रिएक्शंस में यूज होती हैं स्टूडेंट्स। किसमें? पोलर रिएक्शंस में। अब जो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर मैं ये करूं, ये मेरा मिथाइल है, मिथाइल वाला रेडिकल है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पर, और एक ऐसे लिख दूं स्टूडेंट्स, तो ये नेगेटिव चार्ज है। बताओ ये कौन सा है? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 1 डिग्री।
1 डिग्री, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इसका चार्ज नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। इसमें 3 लग गए, ये 2 हैं छोड़ने वाले। तो आप देख रहे हैं कि जितने ज्यादा ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये फिर ये वाला मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल। तो इसके अंदर हमने जो इफेक्ट यूज किया स्टूडेंट, उसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमको बताएंगे। ये बहुत काम की चीज है, ये हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये सारी चीजें बहुत काम की है, आने वाली है, काम आने वाली है स्टूडेंट्स। समझ में आई? बहुत काम आएगा ये। अब कार्बन आयंस जो होते हैं स्टूडेंट, वो प्रेफर करते हैं कि कम से कम उनके ऊपर आर ग्रुप लगे, क्योंकि इफ मोर आर ग्रुप्स आर प्रेजेंट स्टूडेंट्स, उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। इस इफेक्ट का क्या नाम है? प्लस आई। तो यहां पर भी मैंने शो किया है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है 1 डिग्री। देख रहे हो ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है, CH3 CH और ये है CH3। तो ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इज अ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट आई हैव शोन हियर स्टूडेंट्स। तो ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो। हो गया नोट? हाँ जी सर। हो गया? ठीक है, हाँ जी सर, हो गया नोट। ओके गुड। आगे चलते हैं फिर। अब देखो कि अब ये क्वेश्चन एक बार आ गया था, विच इज मोर स्टेबल अमंग्स बेंजाइल एंड एलाइल कार्बन आयंस। देखो ये बेंजाइल कार्बन आयन है। अब जैसे मैंने एलाइल वाला बताया था कार्बोकैटायन, एलाइल कार्बोकैटायन बताया था, तो मैं ये कह सकता हूँ देखो RCH डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। ये सिंगल और डबल वाले जो होते हैं उन ग्रुप का क्या नाम करते हैं? एलाइल। यहाँ पे माइनस लग गया, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? एलाइल कार्बो एनायन बन गया। क्या बन गया? एलाइल कार्बो एनायन बन गया। बोलो सही है गलत? अब यहां पर ये रेजोनेंस हो सकती है, ये मैं पूरा एरो दिखा रहा हूं, और जब मैं फुल एरो दिखाता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, या फिर ये नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शिफ्ट होते हैं। तो ये क्या बनेगा फिर? ये ऐसे बन गया स्टूडेंट RCH। अब ये माइनस, ये वाले इधर आ गए तो ये माइनस हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड बन गया। फिर ये क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये स्टेबल हो गया। कितने स्ट्रक्चर बने हैं? 1 और 2। बोलो ठीक किया मैंने, गलत किया? ठीक है। बताओ, गलती भी हो सकती है मेरे से, ये ठीक है? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर बेंजाइल एनायन लूंगा, बेंजाइल वाला कार्बन एनायन लूंगा, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या चार्ज है? माइनस है स्टूडेंट्स। यहां पर अब क्या होगा? देखो बेंजीन रिंग दिख रही है मेरे को। हाँ जी सर। अब बेंजीन रिंग एक तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच भी लेती है, क्योंकि एक तरीके से इसे इलेक्ट्रॉन सिंक भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन दे रही थी तो ले भी सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज को खींच लेगी, ये यहां पर आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज फिर इस कार्बन पर आ गया। ये वाला पाई बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट? 2। किसी भी चीज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो बॉन्ड दिखा रहा हूं 2। सिग्मा बॉन्ड तो चलेंगे नहीं, कौन से चलेंगे? पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तभी तो नेगेटिव है। तो ये फिर क्या क्या बनाएगा? ये डबल बॉन्ड बन गया स्टूडेंट यहां, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए स्टूडेंट, यहां पर। तो यहां पे नेगेटिव आ गया। इस तरह से ये आगे चल सकता है,
ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बताओ? कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब देखो, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई वाला जो बॉन्ड होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव कर सकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं स्टूडेंट्स? पाई वाले। पाई के पाई वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मोबाइल होते हैं स्टूडेंट्स, ये मूव कर सकते हैं। सिग्मा वाले फिक्स्ड होते हैं, उनका बॉन्ड बना होता है, वो नहीं चलते, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसमें बताओ रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके ज्यादा है, इसके या इसके? इसके तो दो बने, जी। इसके कितने बने हैं? 1 2 4। 4। तो बताओ ज्यादा, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये बेंजाइल एनायन। तो ये मोर स्टेबल है। ये क्वेश्चन आया था तो इसका पता लग गया, ये मोर स्टेबल है देन दिस। तो बेंजाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन, which is more stable? Benzyl carbon anion is more stable than allyl anion। समझ में आ गई स्टोरी? जी सर। तो तुम्हें पता लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। एक प्लस, देखो कार्बोकेटायन के बारे में पता लग गया, कार्बन नाइन के बारे में पता लग गया। आगे चलते हैं। अब देखो तीसरी चीज जो मैकेनिज्म में यूज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तुम्हें पता कि रेडिकल्स बनते हैं। देखो रेडिकल्स बनते हैं, तो मैं बता सकती हूँ कोई ऐसी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है? बहुत सारी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारी रिएक्शन है। हम बोलेंगे जी फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। बताओ कोई याद है तुम्हें ऐसी जो तुमने पढ़ी हो? तुम्हें याद है कोई भी फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म वाली रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स? बोलो, याद है? तुमने रिएक्शन की थी हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बोलो की थी? जी सर। अरे ये CH4 की क्लोरीनेशन की थी तुमने, बोलो क्या दिखाया था? ऐसे H में क्या बना था? बोलो, याद है ये रिएक्शन? लेकिन अगर ये लाइट नहीं डालूंगा तो रिएक्शन नहीं होती। इसका रीजन क्या था? बताओ, तुम ही बता दो। कि लाइट प्रेजेंट नहीं होगी स्टूडेंट तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसका मैकेनिज्म मैंने क्या लिखा? फ्री रेडिकल। देखो Cl होता है स्टूडेंट्स, इसके पास ये बॉन्ड बना हुआ है स्टूडेंट्स, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका फिशन होने वाला है कौन सा? बताओ, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? होमो। होमो। अरे सच ए गुड आंसर। तो मैंने आधा एरो दिखाया, फिश हुक वाला एरो दिखाया, तो समझ में आई। इसका मतलब क्या बन गया फिर? रेडिकल बन गए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एक इसके पास आया। तो ये तो बहुत रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत रिएक्टिव हैं, बहुत अनस्टेबल हैं। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट? अनस्टेबल है। तो बताओ जो चीज अनस्टेबल है वो क्या करेगी? वो रिएक्ट करेगी, वो तो जिसके साथ भी मिलेगी उसे रिएक्ट करेगी। तो ये रिएक्ट करती है, फिर यहाँ पे क्या होता है? ये जो CH होते हैं फिर स्टूडेंट्स, और अगर ये आ गया उसके सामने Cl वाला रेडिकल, तो ये इसका बॉन्ड तोड़ देगा। फिर देखो अब क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इसको छोड़ के इसके साथ चले गई, क्योंकि उसको ये मिल गया रेडिकल। वो कहती है कि बाय बाय, यहाँ उसने एक अपना बॉन्ड तोड़ा, और ये क्या बन गया फिर? CH स्टूडेंट्स, और ये HCl। समझ में आई कि ये रेडिकल बना दिया उसने यहाँ पर, इसको छोड़ के भाग गई, इसके साथ चले गई, क्योंकि ये रिएक्टिव है, ये बहुत रिएक्टिव है। इसको तो जरूरत ही थी एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की, उसने इसके साथ मिलके अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया और HCl बना दिया। अब ये बन गया, ये तो और भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है। देखो क्या हुआ, इसको भी जरूरत है। किसकी? एक इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? अनस्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन को, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहां से पूरा करेगा? कहां से पूरा करेगा? तो ये क्या कर सकता है? ये जो Cl है,
ये फिर ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है, तो ये इसको तोड़ दिया इसने, तो ये Cl इसके साथ आ गया, इसके साथ चले गई, तो क्या बन गया, CH3Cl। और फिर ये Cl वापस आ गया एक, इसी की मुझे जरूरत थी रिएक्शन में, और ये फिर बन गया, ये मुझे चाहिए था ना, और ये इसने फिर दे दिया। तो इसको इसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप स्टूडेंट्स। मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इसकी जरूरत थी, लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस में होगा, या हीट, या बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगा तब टूटेगा, इन दोनों की एब्सेंस में ये रिएक्शन नहीं होगी। और इसको बोलते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स। क्या होती है, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, मतलब चेन को चलाने वाले स्टेप्स को। और तीसरे में क्या होता है कि चेन टर्मिनेशन हो जाती है, मतलब चेन खत्म होती है, रेडिकल्स रेडिकल से जुड़ते हैं तो चेन खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट उसके कई तरीके हैं, जैसे CH3 बना था और ये Cl डॉट बनाया है, तो ये आपस में जुड़ के भी CH3Cl बनाते हैं। और अगर CH3 डॉट बना है स्टूडेंट, तो ये आपस में भी मिलेंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने, बहुत सारे। ये चैन टर्मिनेटर 3 स्टेप बना दिए मैंने, बोलो समझ में आई स्टोरी? हाँ जी सर। ये रिएक्शन तुमने पढ़ी थी, उसी को मैंने लिया था स्टूडेंट। देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में कितने होते हैं, 6.2 इंटू 10⁻23। वो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब कुछ करेंगे, हर तरह से रिएक्ट करेंगे। तो ये जो रेडिकल्स बनते हैं, देख रहे हो कैसे बने हैं। रेडिकल्स जब बनते हैं स्टूडेंट, तो कौन सा फिशन तुमने बताया, होमोलिटिक क्लीवेज। समझ में आ गया मैं ये? हाँ जी सर। केमिस्ट्री कुछ समझ में आनी शुरू हो गई, तुम्हें समझ आई कि ऑर्गेनिक क्या होता है, कैसे करते हैं। हाँ। बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, यही तो बता रहे हैं तुम्हें। 2 टाइप बताइए, हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक। अब बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, बताओ तुम। हर बार मैंने कहा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 ही टाइप के बताए तुम्हें। हाँ। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल देखो, हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया तुम्हें, तो यहाँ पे देख रहे हो 1 डिग्री इज लेस देन 2 डिग्री, 2 डिग्री लेस देन 3 डिग्री। तो ये इसका ऑर्डर है। 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये मिथाइल रेडिकल है, तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। तो जब रिएक्शंस होंगी स्टूडेंट्स रेडिकल की, जहां पे 3 डिग्री बनेगा, तो वो प्रोडक्ट प्रेफर्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्रेफर्ड हो जाएगा। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने लिया था CH3Cl। अगर मैं ये वाला कंपाउंड ले लूं, ये वाला ले लूं, CH3CCl, तो ये तो 3 डिग्री वाला होगा, और यहाँ पे लाइट डाल दूं तो ये फास्ट होगा। क्या होएगा, फास्ट। क्यों, कौन सा रेडिकल बनने जा रहा है इसमें, 3 डिग्री, ये वाला। तो ये 3 डिग्री रेडिकल अगर बन गया तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, ये फास्ट होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। जो चीज ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा डोमिनेट करने वाली है, ज्यादा बनने वाली है, तो ये रिएक्शन फास्ट होने वाली है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऑर्डर है, जो नोट कर लो तुम रेडिकल्स का। तो कहने का मतलब ये था कि हम दोनों को समझ में आई स्टोरी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी, उसमें एक सबस्ट्रेट होगा और एक अटैकिंग रिएजेंट आएगा, और ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये इंटरमीडिएट है, देखो रेडिकल एक इंटरमीडिएट है, कार्बोकटायन एक इंटरमीडिएट है, कार्बेनायन भी एक इंटरमीडिएट है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो स्टेबिलिटी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेजर और कौन सा बनेगा माइनर, 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। बोलो माइनर क्या होता है, जो कम होता है, और मेजर कौन सा बनता है, जो मोर होता है, जो ज्यादा होता है। बोलो सही है गलत है? हाँ जी। तो जो ज्यादा स्टेबल
जैसे रेडिकल जो ज्यादा स्टेबल है इंटरमीडिएट वो ज्यादा ही बनाएगा, क्योंकि दोनों ही बनेंगे इंटरमीडिएट, स्टेबल वाले भी और लेस स्टेबल वाले भी। स्टेबल वाले ज्यादा बनेंगे, लेस स्टेबल वाले कम बनेंगे। तो इस तरह से हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में स्टूडेंट्स। तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट जो होते हैं वो ज्यादा बनते हैं, लेस स्टेबल वाले कम बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्टोरी समझ में आ रही? एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, बहुत सारे हैं। एक बार रिएक्शन शुरू हो जाए, चेन रिएक्शंस होती हैं, चेन रिएक्शंस कहा जाता है, तो वो चलती रहती हैं, अपने आप चलती रहती हैं। तो फिर बाद में हमें पता लगता है ये प्रोडक्ट बने हैं। अब एक चीज और बता दो तुम कि फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में होने वाली है या नॉन पोलर में? पोलर। पोलर क्यों होंगी? इसमें कोई प्लस माइनस लगाई है मैंने? नहीं, अच्छा नॉन पोलर। तो फिर अब तुम्हें समझ तो आ गई स्टोरी। जब प्लस माइनस लगाऊंगा तो वो फिर पोलर में होंगी। तो इनके लिए नॉन पोलर में, ये नॉन पोलर रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, इन्हें होमोपोलर भी कहा जाता है। ये क्या होती है? नॉन पोलर, इन्हें होमोपोलर रिएक्शंस भी कहा जाता है। समझ में आ गया? कोई डाउट है हाँ जी। यहाँ तक? बोलो। नहीं। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ खत्म हुआ, जिसमें हमने आपको सारी स्टोरी बताई इंटरमीडिएट्स के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे चलेंगे और इस तरह से हमें समझ आएगी कि ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, उनका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम कह रहे हैं कि कैसे होती हैं, और कौन से इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं जिसके कारण रिएक्शन होती हैं। इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे हमें मतलब हम जैसे इससे बहुत फायदा होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ भी मिलने वाले हैं। तो फिर कल मिलते हैं। बताओ तो कल का टाइम क्या है? मुझे सुबह है कल का टाइम? नहीं सर, कल तो एग्जाम। चलो ठीक है, फिर मुझे बता देना व्हाट्सएप पर। ओके देन, okay, bye bye, have a good time, and thank you very much for answering, for giving me such a good answers. I thank you all students for such vibrant and active answers given by you. Best of luck, and we'll meet you in the next class. ठीक है? हाँ जी, बाय। Okay, bye.